बस साहब बस। आपकी इस समाज सेवा ने मेरे चार चार बच्चे ले लिए। अब सहन नहीं होता है। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। मैं ये जो बातें कही हैं, ये बातें हैं उस महान महिला की जिसने एक महान व्यक्तित्व बनाया। जन्म नहीं दिया, उनको बनाया, उनका साथ दिया। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह पर। कहते हैं कि एक व्यक्ति के विकास में या उत्थान में एक महिला का बड़ा रोल होता है, और मैं ऐसी ही एक महिला की आज बात करने जा रहा हूं, जिनका जन्म कल यानी 7 फरवरी 1898 को बड़ंद दापोली महाराष्ट्र में हुआ। पिता भीखू धत्रे और माता रुक्मणी की प्यारी बिटिया, जिसे माता रुक्मणी रमाई कह के बुलाती थी, रमाई। 7 साल की बच्ची, चंचल, खेलने कूदने में हंसमुख। 7 साल की उस बेटी के जीवन में उसके बाद कितना कष्ट आया या कितना कष्ट झेला उस बच्ची ने, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जी हां, कल्पना नहीं कर सकते थे। पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित, और माता के ऊपर पूरी जिम्मेदारी, रुक्मिणी देवी जी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी 3 बेटियां 1 बेटे को पालने की। लेकिन प्रकृति का प्रकोप देखिए। पिता गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन माता चली गई इस दुनिया से। रमाई ने सबसे पहले अपनी माता की मृत्यु देखी, और क्योंकि पिता तो गंभीर बीमारी से थे ही, उनको तो जाना ही था। कुछ दिनों बाद पिता भी चले गए। तो चारों बच्चे अपने मामा चाचा के साथ भाई कला मुंबई में आ गए चौल में रहने के लिए। वहीं 9 साल की उम्र में उनकी शादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से हुई थी, जो उस समय हाई स्कूल परीक्षा पास किए हुए थे। और उस समय हाई स्कूल परीक्षा पास करना एक बहुत बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। हाई स्कूल परीक्षा पास करना छोटी मोटी बात नहीं होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी उसमें। तो वो डॉक्टर अंबेडकर ने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। साथियों, आपको मैं बता दूं कि हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद, शादी करने के बाद, बाबा साहब ने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी और वो पढ़ते रहे। 2012 में उनका पहला पुत्र यशवंतराव अंबेडकर, जिसे भैया साहब कहते थे, उनका जन्म हुआ 2012 में। और एक के बाद एक उनके 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। बाबा साहब विदेश पढ़ने चले आते हैं। घर में कुछ खाने पीने का इंतजाम करके, और माता रमा को अकेले जो है बच्चों का पालन पोषण करना होता है। और आप सबने वो कहानियां सुनी हैं कि माता रमा ने किस तरह उपले बना बना के, बेच बेच के, सड़कों से गोबर बीन के, वो आपने सुनी होगी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। मैं सबसे पहले उस घटना पर जाऊंगा जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे और माता रमा ने यहां से एक पत्र भेजा कि साहब, बेटी इंदु इस दुनिया में नहीं रही। मैं इससे पहले एक जिक्र करूं कि बाबा साहब ने एक पत्र भेजा माता रमा के लिए। माता रमा को बाबा साहब रामू कहते थे। रामू, मैं यहाँ ठीक रह रहा हूँ,
लेकिन जो छात्रवृत्ति मुझे मिलती है उससे खर्चा पूरा नहीं पड़ता है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हो तो भेज दो। साथियों, जब ये बात माता रमा ने पढ़ी तो उस समय उनकी बेटी इंदु बीमार थी। अब वो माता रमा के सामने दुविधा ये थी कि बेटी इंदु का इलाज कराएं या बाबा साहब को पैसे भेजें। और इस दुविधा से जूझते हुए माता रमा ने एक कठोर निर्णय लिया और पैसे बाबा साहब को भेज दिए। और उस बेटी का जो इलाज सही तरह से नहीं हो पाया और वो इस दुनिया से चली गई। इसके बाद उनका दूसरा बेटा गंगाधर बीमार हुआ। माता रमा ने तब बाबा साहब को एक पत्र लिखा कि साहब, बेटी इंदु इस दुनिया में नहीं है। इंदु के मरने पर बाबा साहब को माता रमा ने खबर नहीं भेजी, क्योंकि पढ़ाई को बीच में छोड़ के चले आएंगे, इसलिए नहीं भेजी। लेकिन जब बेटा गंगाधर बीमार हुआ तब बाबा साहब को पत्र भेजा और उसमें लिखा कि बेटी इंदु इस दुनिया में नहीं है और बेटा गंगाधर बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, साहब कुछ पैसे हो तो भेज दो। तब बाबा साहब ने जो पत्र लिखा माता रमा के लिए, वो मैं आपको डिक्टो पढ़ के सुनाऊंगा। डिक्टो। प्रिय रामू, तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर बीमार है ये जानकर दुख हुआ, और ज्यादा दुख हुआ कि बेटी इस दुनिया में नहीं है। खुद पर भरोसा रखो, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। पैसे की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं भी यहां दाने दाने को मोहताज हूं, फिर भी कुछ ना कुछ प्रबंध कर रहा हूं। अगर देर हो जाए तो तुम अपने जेवर बेच देना, लेकिन घर की व्यवस्था और गंगाधर का इलाज कराना। ये बाबा साहब ने पत्र लिखा, मैं आके तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। माता रमा ने घर के जेवर बेच दिए, लेकिन बेटे को न बचा सकी। बड़ा दुखद उस महिला के सामने स्थिति थी। आधा पेट रोटी खा रही थी। उनकी जो बहन थी और जो भाई था शंकर, वो कुछ काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनसे कुछ पैसे मिलते थे, उसी से घर खर्च चल रहा था। व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई थी माता रमा की जब बाबा साहब विदेश पढ़ रहे थे। माता रमा के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा अपने को कष्ट दिया, लेकिन प्रयास ये किया कि बाबा साहब जो समाज के लिए कर रहे हैं उसमें कोई बाधा ना बने। ये हमेशा प्रयास किया माता रमा ने। एक के बाद एक पुत्र जा रहे थे, और जब राज रतन इस दुनिया से गया उस समय माता रमा की सहन शक्ति की सीमाएं जवाब दे गईं, और तब माता रमा ने कहा कि बस साहब बस, आपकी इस समाज सेवा ने मेरे 4 बच्चे लील लिए। अब बताओ मैं किसके सहारे जीऊं? आप तो कहते थे राज रत्न इस देश में राज करेगा, ये तो चला गया साहब। चीख निकल गई, छाती फट गई उस महिला की, आप सोच नहीं सकते। और ऐसा नहीं कि बाबा साहब को दुख नहीं था, दुख बाबा साहब को भी था। लेकिन माता रमा को समझाते हुए बाबा साहब ने कहा कि रामू, तेरा एक बेटा राजरत्न नहीं है, इस देश के करोड़ों बेटे तेरे राजरत्न हैं, और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि इन्हीं में से कोई राजरत्न इस देश पर राज करेगा। उस समय भी उस महान व्यक्ति के ये शब्द थे। अपने दुख को व्यक्त करते हुए बाबा साहब ने अपने मित्र को एक पत्र लिखा राजरत्न की मृत्यु के बाद, और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि पुत्र निधन से हम दोनों को गहरा आघात पहुंचाया। आप सुनिएगा कितना कठिन यह पत्र रहा है उस समय, कि पुत्र निधन से हम दोनों को गहरा आघात पहुंचा है।
उसे शीघ्र भूल पाना संभव नहीं है। अभी अभी 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। बाबा साहब कह रहे हैं कि 3 पुत्र और 1 पुत्री को शमशान पहुंचाने का काम इन हाथों ने किया है। जब भी वे यादें सताती हैं तो मन विचलित हो उठता है, मन विचलित हो जाता है। उनके भविष्य के बारे में जो सोचा था वह सब धराशायी हो गया। बाबा साहब कहते हैं कि जो जो मैंने उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा था वो सब धराशायी हो गया। हमारे जीवन पर दुखों के बादल मंडरा रहे हैं। बच्चों के निधन ने हमारे जीवन को ऐसे निस्वाद कर दिया है जैसे भोजन बिना नमक के निस्वाद हो जाता है, स्वादहीन हो जाता है। बाबा साहब आगे कहते हैं कि बाइबल में लिखा है बिना नमक के निस्वाद हो जाता है। बाइबल में कहा गया है कि तुम धरती का नमक हो। बाइबल में कहा गया है तुम धरती का नमक हो, और नमक का स्वाद ही गया तो उसे खारा कैसे बनाया जा सकता है। बाइबल में लिखा है कि तुम धरती का नमक हो और नमक का स्वाद ही गया तो उसे खारा कैसे बनाया जा सकता है। ऐसे ही मेरे शून्य जीवन में इस की सार्थकता सिद्ध होती है, इस बात की सार्थकता सिद्ध होती है। मेरा अंतिम पुत्र असामान्य था। साथियों, अब बाबा साहब क्या कह रहे हैं? मेरा अंतिम पुत्र असामान्य था, उसके जैसा पुत्र शायद ही देखा होगा। बाबा साहब ने अपने, क्योंकि 2.5 साल का था राजरतन, बाबा साहब उससे बात करते थे कि तू मेरा जो है सपना पूरा करेगा, तू इस देश पर राज करेगा, ये बाबा साहब कहते थे उसमें। तो मेरा पुत्र असामान्य था, उसके जैसा पुत्र शायद ही देखा होगा। उसके जाने से हमारा जीवन कांटों भरा हो गया है। साथियों, बाबा साहब कहते हैं कि हमारा जीवन कांटों भरा हो गया है। दोनों पति पत्नी का जीवन कांटा भरा हो गया है। बाबा साहब अपने पुत्र राजरतन की मृत्यु पर अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं। अपने मित्र को जो पत्र लिखा है उस पत्र में दुख से व्यथित तुम्हारे मित्र का तुम्हें नमस्कार, ये पत्र बाबा साहब ने राजरतन की मृत्यु पर लिखा। और उसकी मृत्यु के बाद माता रमा टूट गई मृतिका से। शरीर कमजोर हो रहा था क्योंकि एक टाइम खाना खाना और एक टाइम नहीं खाना, और अंदर से खत्म हो रही थी कि 4 बच्चे दुनिया से चले गए। लेकिन फिर भी माता रमा ने बाबा साहब का साथ नहीं छोड़ा, भरपूर साथ दिया। माता रमा बीमार रहने लगी। बाबा साहब इलाज भी करा रहे थे, उनका निरंतर इलाज करा रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं पड़ रहा था। क्योंकि मन में कोई खुशी हो तो इलाज फायदा करेगा, मन में खुशी ही नहीं थी माता रमा के में। और उसी दुख और पीड़ा और बीमारी ने इस कदर तोड़ा कि 27 मई 1935 को इस दुनिया से माता रमा हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बाबा साहब धनंजय कीर जो बाबा साहब की अपनी किताब में लिखते थे, बाबा साहब के बारे में अपनी किताब में लिखते हैं कि जब माता रमा इस दुनिया से गई तो बाबा साहब 1 महीने तक फूट फूट के रोए। जबकि माता रमा ने जाने से पहले, जब वो अंतिम समय में थी, अंतिम घड़ी में थी, तो माता रमा ने बाबा साहब का हाथ पकड़ा। धनंजय कीर अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि माता रमा ने अपने बाबा साहब का हाथ अपने हाथों में पकड़ा और बाबा साहब से कहा कि साहब, मेरे जाने के बाद आप मेरे गम में इस समाज को मत छोड़ देना। इस समाज की वजह से हमने अपने 4 बच्चे खोए, और अगर अब भी आपने समाज को
इस व्यवस्था से बाहर नहीं निकाला तो ये कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी साहब। रो भी रही थी माता रमा और कह रही थी कि ये कुर्बानी व्यर्थ चली जाएगी साहब, इस मेरे गम में छोड़ना। बाबा साहब भी रो रहे हैं, माता रमा भी रो रही है। सोचिए कैसी परिस्थिति, क्या कहें हम उस घड़ी के बारे में। धनंजय कीर जिस समय लिख रहे होंगे उस समय भी रो रहे होंगे, और मैं जिस समय आपको सुना रहा हूं मेरे भी आंसू इस पीड़ा को देख के निकल आए हैं। 38 साल उस महिला ने अपना जीवन इस पृथ्वी पे जिया, लेकिन एक एक पल दुख में जिया। और ऐसा नहीं कि बाबा साहब केवल घर गृहस्थी में माता रमा व्यस्त रही। बाबा साहब के साथ वो जब राजतन की मृत्यु हो गई उसके बाद अब उन पर कोई काम नहीं रहा, तो माता रमा निरंतर जो है साहब की हेल्प करती थी, महिलाओं को जागरूक करती थी, गांव गांव जाके, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके महिलाओं से मिलती थी, महिलाओं की सभाएं लगाती थी, उनको जागरूक करती थी, पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक पार्टीशन ऑफ इंडिया को माता रमा को समर्पित किया है, और उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि ये पुस्तक माता रामू को समर्पित करते हुए, रामू की याद में समर्पित, उसके सुंदर हृदय, बाबा साहब लिख रहे हैं, उसके सुंदर हृदय, उदार चेतना, शुद्ध चरित्र और असीम धैर्य, और मेरे साथ कष्ट भोगने की उस तत्परता के लिए जो उसने उस दौर में प्रदर्शित की। हमारा कोई दोस्त नहीं था और हम चिंताओं और वंचनाओं के बीच जीने को मजबूर थे। इन सब के लिए मेरे आभार के प्रतीक के रूप में रामू को समर्पित है। साथियों, ये बाबा साहब ने पार्टीशन ऑफ इंडिया में माता रमा को जब समर्पित की तब ये लिखा है। बाबा साहब ने जो है तमाम किताबें लिखी, तमाम साहित्य लिखा और अपना दुख व्यक्त किया तमाम किताबों, तमाम पत्रों के माध्यम से। और माता रमा को अपने जीवन में एक बड़ा उपहार मानते थे बाबा साहब। और हो सकता है कि माता रमा अगर जीवित रहती और कुछ समय साथ देती तो शायद और बड़ा काम हो सकता था हमारे समाज के लिए। लेकिन इस समाज ने क्या किया बाबा साहब और माता रमा के लिए? जो माता रमा और बाबा साहब ने अपना जीवन, अपने बच्चे, सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस समाज ने बाबा साहब को क्या दिया? ये बड़ा दुख का विषय है साथियों, क्योंकि अब जो है आज कल उनकी जयंती है माता रमा की। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो? माता रमा की जो कहानी मैंने सुनाई आपको कैसी लगी? आप अवश्य बताइएगा। मैं तो इस कहानी को सुनते और लिखते, मैं एक लेख लिखना चाह रहा था माता रमा के जीवन पर, पत्रिका है डिफरेंस एक्सप्रेस में, लेकिन मैंने उसमें बौद्ध धर्म की अवनति का लेख लिख दिया था, इसलिए 2 लेख नहीं रखते। तो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा दुखी हूँ इस समय और ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।